नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो होगा ये। मतलब एकदम इंफॉर्मेशनल वीडियो है, एकदम कॉमन सी चीज है जो है ट्रोल्स के बारे में। जिंदगी में हमारे बड़े ट्रोल्स होते हैं, राइट। हमारी जिंदगी में रियल लाइफ में तो कम ही होते हैं कि आपके मुंह पे कोई आपका मजाक उड़ा रहा है। अगर उड़ा रहा है तो भाई साहब आप बहुत खराब सिचुएशन है। आपको तो कन्फ्रंट करना पड़ेगा, कितना भी डर लग रहा हो आप, ठीक है। उसको आपको बोलना पड़ेगा कि ये खत्म करो, ठीक है, शांत करो ये। उसको आप कितनी भी विनती कर लें, कितना भी, उससे आप मतलब समझिए, मान लीजिए, चले कहानी चले, मान लीजिए कि इंसान है, ठीक है, थोड़ा मीक सा है, थोड़ा ऐसे सबसे बना के रखना चाहता है, ठीक है, सबसे चाहता है कि वो उसको परेशान न करें, वो उनको परेशान नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से दुनिया में अननेसेसरी कोई परेशान। अब इसका कोई फायदा नहीं उठा सकता क्या? इसका कोई फायदा नहीं उठा सकते क्या? जब कोई फायदा उठाता है इस चीज का तो कैसे उठाता है? ऐसे ही उठाता है भाई साहब कि ये काम कर दे, वो काम कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, तू गधा है, तू ऐसा है, तू वैसा है। अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकालेंगे आप पे, आपको काम भी कराएंगे सौ, फिर भी खुश नहीं रहेंगे आपसे। आपकी नीड है, आपको सबको खुश करना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर आपकी नीड है कि आपको सबको खुश करना है, और कोई ऐसा इंसान मिल गया जो आपको एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा है और खुश भी नहीं हो रहा है, आपके सामने तो खुश ही नहीं दिखा रहा। मान लीजिए ऐसी 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 कोई है, ठीक है, आपकी माता है मान लीजिए, ठीक है। आप एकदम आए, दूर से आए हैं, एकदम बड़ी खुशी होके, ठीक है, आज स्कूल में आपने टीचर से ड्राइंग वाइंग सीखी, आपने आज कोशिश की और आपकी एक ड्राइंग बन गई, ठीक है। और क्लास के सारे बच्चों से अच्छी बनी आपकी ड्राइंग, ठीक है। आपने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, टीचर ने बोला अरे वाह क्या पेड़ और पहाड़ बनाए। पेड़ और पहाड़ ही बनाते हैं सब बचपन में, ठीक है। तो पेड़ पहाड़ बादल सूरज, यही सब बनता है ना। बीच में से एक नदी जा रही होती है। तो वैसे कुछ आपने बनाया। आपकी माँ है, उन्होंने देखा, फिर बोली क्या है ये?" ठीक है, माँ है आपकी वो, उनको क्या करना चाहिए था? आपको भी पता है क्या करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने ऐसे नकार दिया। जिस जिस पेपर पे आपको ए स्टार मिला था, टीचर ने बहुत ज्यादा वो किया था। अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं है। फिर आप माता को खुश करने के लिए और कुछ बड़ा काम करेंगे। आप उस टीचर के पास जाएंगे, आप पूछेंगे कि और अच्छा कुछ ड्राइंग बताओ, और कुछ अच्छा सिखाओ। फिर वो और अच्छा ड्राइंग सिखाएंगे। फिर आप स्टिल लाइफ आर्ट बनाएंगे, शेडिंग करेंगे अच्छे से। फिर माता के पास लेके जाएंगे, वो बोलेंगे हैं, ठीक है। फिर आपने स्कल्पचर बनाना सीख लिया, आपने क्ले से कुछ बनाया, एक पुतला बनाया, ठीक है, कुछ एकदम अच्छा सा बनाया, फूल फल कुछ ऐसे बना दिया एकदम ऐसे। और उसको एक थर्माकोल के उस पे लगा के एकदम अच्छे से मॉडल जैसे बनाते हैं ना, वैसे करके एकदम अच्छे से सेट कर दिया माता को। फिर क्या है ये? समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं आपको कैसे फायदा उठाया जा रहा है? अब तो समझ में आ गया, इतना ज्यादा मैंने खींच दिया, अब तो समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो जो इंसान है, जो आपका फायदा उठा रहा है, जो आपको ट्रोल कर रहा है एक तरह से, ठीक है, उसको इसी में मजा आ रहा है। और जब किसी को किसी चीज में मजा आता है, तो आप बताइए कि वो काम और किया जाता है या फिर उसको छोड़ दिया जाता है? मान लीजिए आपको सताने में ही किसी को बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है, हो सकता है आप उससे ज्यादा टैलेंटेड हैं, उससे ज्यादा समझदार हैं, उससे ज्यादा मार्क्स ला, कुछ भी हो सकता है रीजन, और वो आपसे जलता है, ठीक है, एकदम ही जलता है, कतई पसंद भी नहीं करता। ऐसे इंसान को आप खुश करने जाएंगे, आपको क्या लगता है क्या होगा? वो आपका क्या बोलते हैं, आपकी आरती उतारेगा? हैं? या फिर कुछ आप सोच रहे हैं कुछ तो मैं ऐसा कर दूं जिससे फिर ये इंसान सुधर जाए, अच्छा हो जाए? नहीं है भाई, वो अच्छा इंसान ही नहीं है। दुनिया में होते हैं खराब इंसान, इतने नादान तो नहीं है ना कि आपको लग रहा है कि दुनिया में खराब इंसान होते ही नहीं है। इतनी इतनी इतने तो आप नादान नहीं है अभी। इस वीडियो पे आए हैं आप, आशा करता हूँ आपकी उम्र 25 साल से ऊपर होगी, ठीक है।
इतने नादान तो नहीं है आप कि आपको लग रहा है कि इंसान जो है वो एकदम है, मतलब सब अच्छे होते हैं। सब दिल से, दिल में कहीं अंदर अच्छाई छुपी होती है, बाहर हो सकता है खराबी निकल रही है, लेकिन दिल में सबके ही अच्छाई होती है। ऐसा मानते हैं क्या? अगर आप ऐसा मानते हैं, अच्छी बात है, माननी चाहिए, ठीक है। जब तक आप किसी को नहीं जानते हैं, तब तक यही मानना चाहिए। ये मानना अच्छी बात होती है और बहुत बड़ी बात है। आप, कोई भी इंसान, उसको देख के उसको पहले से ही डरने ना लगे उससे, या फिर पहले से ही उसको खराब ना माने। बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। और ये ट्रस्ट चीज है, ट्रस्ट की चीज है ये। ठीक है, कि आप दूसरे लोग को ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आपकी सुपर पावर है। तो इसका फायदा भी उठा सकते हैं लोग। इसलिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। ठीक है। एक बार जब आपको पता चल चुका है, आपको जब एक बार पता चल चुका है ये इंसान खराब है, अच्छा नहीं है, ठीक है, तो अगर या तो वो आपसे ऊपर है तो छोड़ दीजिए उसे। ठीक है। अगर आपसे नीचे है तो उसे डांट दीजिए। ठीक है। अगर आपके बराबर है तो उसे कन्फ्रंट कर लीजिए। ठीक है, कि अब ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो खत्म। ठीक है। जो बुलीज होते हैं ना, उनको एक ही भाषा समझ में आती है, वो है डू और डाई वाली। ठीक है। नहीं होगा ये चीज, नहीं होगा, खत्म, बस। ठीक है। अगर आपको डर लगता है तो आप ये सोचिए कि आप जब तक इस इंसान की बात सुनते रहेंगे, तो जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो लोग आपसे एक्चुअल में खुश है, जेन्युइन में, ठीक है, जो, जिनके लिए अगर आप कुछ करते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं उन चीजों को, अगर आप ऐसे इंसान हैं, ठीक है, और ऐसा आपके साथ है, तो आप ये सोचिए, पहली बात तो आप उन लोगों के सामने कैसे बनते जा रहे हैं। अगर आप ऐसे इंसान के लिए कुछ किए जा रहे हैं जो ग्रेटफुल ही नहीं है, जो मानता ही नहीं है कि आपने अच्छा काम किया, कि आपने बहुत उसके लिए किया है, ठीक है, मानता ही नहीं है वो इंसान, ऐसे इंसान के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या सेट कर रहे हैं, उनको क्या दिखा रहे हैं कि जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको क्या दिखा रहे हैं कि आप प्यार करने लायक हैं? बताइए। ऐसे इंसान की क्या आपको कदर करनी चाहिए, जो आपको छोड़ के, आप जो उसकी कदर कर रहे हैं उसको छोड़ के ऐसे इंसान के पास कदर ढूंढने जाए जो उसको कोई कदर नहीं करता, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक्सप्लॉइट समझते हैं आप? उसका फायदा उठाया जा रहा है। ठीक है। लेकिन आप जो है उस इंसान के पास ज्यादा जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो नाराज है आपसे और आप चाहते हैं सबसे रिलेशन अच्छे रहें। लेकिन जो इंसान के रिलेशन आपके ठीक हैं उसकी आपकी वैल्यू नहीं है। तो आप ये सोचिए कि जिंदगी में आगे चल के ऐस जो ये लोग हैं, ये लोग भी आपको छोड़ देंगे फिर। ठीक है। ये लोग आपको छोड़ देंगे फिर। छोड़ देंगे मतलब ऐसे नहीं फिजिकली छोड़ देंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, मन से छोड़ देंगे आपको। ठीक है। क्यों छोड़ देंगे? रेस्पेक्ट ही चली जाएगी ना। रेस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है। जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको कोई और रिस्पेक्ट क्यों करेगा भाई साहब? आप बताइए। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते इतनी कि आपको कोई फायदा ना उठाए, तो आप ये सोचिए कि आपकी फैमिली का भी कल को कोई फायदा उठा रहा होगा, आप क्या बोलेंगे? एडजस्ट कर ही लीजिए, है ना, यही बोलेंगे आप कि एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट, कोई फायदा उठा रहा है आपकी फैमिली का, एडजस्ट करने की बात है ये, नहीं है ना। तो जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो तो ऐसे इंसानों को छोड़ देता है, ठीक है। जिसके पास नहीं होती सेल्फ रिस्पेक्ट, वो डिपेंडेंट है किसी तरह इस इंसान पे, कुछ भी हो सकता है। तो रहता है तब तक रहता है जब तक डिपेंडेंस है। फिर जब जब सब कुछ हो गया उसका, सारा उसने निकाल लिया, वो भी अलग हो जाता है। हो सकता है वो बुरा इंसान ना हो, ठीक है, लेकिन जब आप लोगों को, जो लोग मैटर ही नहीं करते, जिन लोग से आपको ज्यादा बात करनी ही नहीं चाहिए, उन लोग से आप ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है, और उन लोग को छोड़ देते हैं जो आपकी एक्चुअल में केयर करते हैं, तो फिर वही बात होगी ना कि आप
दो मझधार के बीच में फंसे हैं, ठीक है, दो मझधार के बीच में फंसे हैं। एक जगह आपको सिर्फ फूल मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको सिर्फ कांटे मिल रहे हैं। आपको जाना है कांटों के पास। फूल फिर किसी और को ढूंढ लेंगे भाई साहब, ठीक है। फूल को भी कोई मिल जाएगा, ठीक है, जो फूल की कदर करे, जो फूल की खुशबू दे, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। अब आपने ऑनलाइन ट्रोल्स भी देखे होंगे, ठीक है। ऑनलाइन जब आप कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ आपने फेसबुक पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, ट्विटर पे डाला, ठीक। बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उस पर आपने कुछ डाला, ठीक है। आपने डाल दिया तो उस पर कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे। ज्यादातर लोग तो अच्छी बातें करते हैं ना, कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं लोग। और मतलब आपको भी लगेगा कभी कभी कि अरे क्या है यार, क्या है, मतलब कुछ भी, इतना तो अच्छा ही नहीं था वो, है ना, इतनी अच्छी तो चीज ही नहीं थी। कभी आप कुछ खराब पोस्ट करके देखिए, उस पर भी बड़े अच्छे कमेंट आ जाएंगे, ठीक है। आप बोलेंगे ये कितना घटिया चीज है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें मतलब ऐसे नॉर्मल सी चीज है ये तो इतने महान चीज भी नहीं है। लेकिन फिर भी उस पे भी अच्छे कमेंट आ जाएंगे आपको। अगर आपके अच्छे अच्छे उस पे आते हैं ना, तो खराब चीजों पे भी आ जाएंगे आपके अच्छे कमेंट, ठीक है। ये आप ट्राई करके देखिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर चीज में आपको गलत कमेंट करेंगे, उन्हीं को ट्रोलर्स कहते हैं। अब मैं स्टार्टिंग वीडियो पे जा रहा हूँ, ठीक है, ट्रोलर्स की बात कर रहा था मैं। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज में आपको ट्रोल करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है, हर चीज में आपका अपोज करेंगे। जैसे कि आपके अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी हो, जैसे मान लीजिए अपोजिशन का क्या काम होता है, जो बोले कोई उसका उल्टा ही करना है ना। जो तुमने बोला उसी को अपोज करेंगे। तुम सही चीज बोल रहे हो उसको अपोज करेंगे, तुम गलत चीज बोल रहे हो उसको भी अपोज करेंगे। हर चीज अपोज करेंगे, सोचेंगे, दिमाग नहीं लगाना है, हर चीज में अपोज करना है। वैसे ट्रोलर्स का काम है, ठीक है, हर चीज में अपोज करना है, हर चीज में आपको विघन डालते रहेंगे, बुरी भाषा का प्रयोग करेंगे, आपका मनोबल हिला देंगे, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने गुस्से में आके उनको रिप्लाई कर दिया, ठीक है, कि आप विचलित हो गए, तो उनको खुशी मिलती है इस चीज से, ठीक है। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमने कुछ बोला और उसको एकदम आग लग गई उस इंसान की, है ना। हमने ऐसे माचिस की तीली डाली, फिर चल गया, भस्म हो गया इंसान सामने वाला। ये भी एक ताकत इंसान को फील होती है ना। तो ये क्या है ताकत? ये जो ताकत इंसान को फील होती है, ये वो इंसान, अब समझ लिया ना, कि ये इंसान दुनिया में, जिंदगी में कहीं और ताकत नहीं दिखा सकता। बड़ा कमजोर सा है, ठीक, कहीं इसकी चलती नहीं है। कहीं ये ऐसा नहीं फील करता कि मैं जिंदगी में कुछ कर पाता हूँ, ठीक है। अगर ये आदमी है तो ये मर्द ही नहीं फील करता, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। मतलब इसकी कहीं चलती ही नहीं है, कहीं कुछ होता ही नहीं है। क्या करेगा इंसान ऐसा, है ना। जहां मुखौटा लगाकर, ऑनलाइन मुखौटा ही तो है, जहां मुखौटा लगाकर आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। कुछ नहीं कर सकता सामने वाला आपको, है ना। क्योंकि आपकी तादाद ज्यादा है उस इंसान से, वो तो एक ही इंसान है। ट्रोलर्स तो एक से ज्यादा ही होते हैं, है ना। तो आपकी तादाद इतनी ज्यादा है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। भले उस चीज का सेंस बनता हो ना बनता हो, ठीक है। और अगर आप दिल से अच्छे इंसान हैं, आप सबको खुश करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप उसकी बातों में आके अपनी ऑडियंस, जो आपकी खुद की ऑडियंस है, जो आपके खुद के चाहने वाले हैं, दोस्त हैं, उनको छोड़ के अगर आप अ, वो गलत इंसान की बातें सुन के गलत चीजें पोस्ट करने लगे, या फिर सबके, मतलब आप सोचे कि इनके भी हो जाए उनका भी हो जाए, सोचे कुछ बीच में पोस्ट कर दिया आपने। समझ रहे हैं ना आप क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मोटा ज्यादा एग्जांपल लूं, तो आप मान लीजिए वेजिटेरियन, ठीक है, बहुत इजी चीज, वेजिटेरियन आप ज्यादा हैं, वेजिटेरियन आप चीजें खाते हैं, आप बीच में कुछ ऐसे खा लेते हैं अंडा वंडा, ठीक है। लेकिन ज्यादातर आप वेजिटेरियन ही खाते हैं खाना, ठीक है। कोई मीट लवर है, वो बोलेगा क्या है तुम, मतलब कुछ नहीं है तुम्हारा तो, अ, पेड़ों को मारते हो तुम, खाद में इतना, पानी में इतना, हर चीज में, मतलब 100 चीज बता देंगे वो आपको, है ना। बोलेंगे कि मीट खाया करो, मीट मीट से ज्यादा सेहत बनती है, और ये वो, है ना, वो सारी चीजें होती हैं। तो अब आप, अगर फिर आप जो पोस्ट डालते हैं, आप मान लीजिए आप वेजिटेरियन ही नहीं अभी भी, ठीक है, लेकिन आप पोस्ट डालते हैं ऐसे, यहाँ बीच से लाइन है वहां पे,
यहाँ वेजिटेरियन, यहाँ नॉन वेजिटेरियन, दोनों आपने डाल दी चीज, ठीक है। तो आपके जो वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन है, और वो खुश होंगे नहीं होंगे वो तो कम है तादाद में, है ना, क्योंकि आपके ज्यादातर तो वेजिटेरियन वाले ही होंगे, वही आते हैं आपके चैनल पे। अब वेजिटेरियन वाले जब मीट वाली चीज देखेंगे तो क्या लगता है आपको, आपकी आरती उतारेंगे वो, छोड़ के चले जाएंगे वो लोग, ठीक है। सेम जो मैंने चीज पहले समझाई थी, सेम चीज ऑनलाइन अप्लाई होती है। और इन लोगों को ना, जो आपके ट्रोलर्स, जो आपको बोलते हैं आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसा करिए तो आपका और अच्छा होगा, इनको अगर एक चीज कुछ करने को बोल दो, कुछ पोस्ट बनाने को बोल दो, कोई वीडियो बनाने को बोल दो, नहीं बनता है इससे, इनसे, ठीक है। रियल लाइफ में इनकी लगी पड़ी है, इनकी जिंदगी में बैंड बजी हुई है, ठीक है। बता नहीं सकते, इतनी ज्यादा बैंड बजी हुई, समझ लीजिए धड़ 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 एकदम, मतलब समझिए जैसे ढोलक बजते हैं ना त्योहारों पे, जैसे धड़ धड़, सुना होगा हमें, वैसी बजी हुई है इनकी, ठीक है। तो ऐसे इंसानों को से कुछ होता नहीं, सिर्फ कमेंट ही होता है, क्योंकि कमेंट करने में उनके अंदर जो जहर है ना बाहर आ जाता है, और वो जहर कमेंट में लिख देते हैं, ठीक है। वो जहर वो लोगों को बता देते हैं। आप जो है, आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आप चाहेंगे कि अगर किसी को कुछ बुरा लगा है तो उसको मैं ठीक कर लूं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिए कि वो बुरा लगने की ठीक करने के चक्कर में आपके जो एक्चुअल एक्चुअल हितैषी लोग हैं, ठीक है, एक्चुअल जो हैं, जो आपके इस चैनल से आपसे खुद से प्यार करते हैं, अभी जो आप हैं, आप बदल जाएंगे उससे नहीं, आप अभी जो हैं उससे आप प्यार करते हैं, तो आप उनको धोखा दे रहे हैं, और वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। और मैं मेन फायदे नुकसान की भी बात नहीं कर रहा, आपके हितैषी लोग और आपको नाचते देखने वाले लोग दोनों अलग हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको ज्यादा ऑडियंस इस चीज पे मिल जाए कि आप गलत काम किए जा रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे इंसान होके गलत काम कर रहे हैं, वो देखने बहुत लोग आते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन सिस्टम ऐसा है ना, आप समझिए, ऑनलाइन सिस्टम ऐसा है कि क्योंकि क्योंकि कोई एक दूसरे को जानता नहीं, कोई एक दूसरे को कुछ बोल नहीं सकता, कमेंट में एक दूसरे को जो बोलते हैं, किसी को फर्क थोड़ी पड़ता है कि मेरे को क्या कमेंट आ गया यार, मेरे कमेंट पे किसी ने कुछ बोला उसको भी कुछ मैं बोल दूंगा, यही चलता है ना ऑनलाइन, देखा होगा ना आपने। कमेंट में कभी सांत्वना नहीं आती एक दूसरे के प्रति, कभी ये नहीं जागता है कि इस इंसान के भी अंदर इमोशंस होंगे, कुछ के जागते हैं, कुछ कुछ के जागते हैं, लेकिन ज्यादातर के नहीं जागते। तो इससे क्या फिर आप करेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको क्या करना है, या तो इनका कमेंट डिलीट कर दीजिए, इनका अकाउंट बैन कर दीजिए, या तो आप मॉडरेशन फिल्टर्स ऑन कर लीजिए, ताकि अभद्र भाषा तो ना आए आपके कमेंट्स में। यार आपका एक्सपीरियंस खराब होता है तो आपको क्या लगता है, आपके कमेंटर जो कमेंट लिखते हैं लोग, वो लोग भी तो कभी कभी पढ़ते होंगे ना कमेंट्स, उनका भी तो एक्सपीरियंस खराब होता है। तो मॉडरेशन ऑन कीजिए, जब ऐसा होने लगे आपके साथ मॉडरेशन ऑन कर दीजिए। कुछ ताकत थोड़ी है इन लोगों के पास, जो ट्रोलर्स हैं उनके पास क्या ताकत है, वो बस नए नए अकाउंट बना बना के आते रह सकते हैं। लेकिन जब भाषा उनकी सारी सेम ही है, हर चीज मॉडरेट हो जाती है भाई साहब, हर चीज मॉडरेट हो जाती है, हर चीज हट जाती है, ठीक है। तो अब जितना बड़ा, जितना अच्छी आप चीज करेंगे ना, उतना ही आप पे कीचड़ उछलेंगे, जितना आपने सफेद पहना है उतना ही तो सब उसको खराब करने की कोशिश करेंगे। अब समझिए ना, एक सफेद दीवार है, उस पे भी दाग आ जाते हैं ना, ये देखिए दाग आ गए ना, आ गए ना, और वही दिखते हैं, है ना, इतनी पूरी सफेद दीवार आपको दिख नहीं रही है, आपको ये दाग दिख रहे हैं बस, ये जो छोटे छोटे दाग हैं ये ज्यादा दिख रहे हैं आपको, है ना। इसीलिए लोग कीचड़ उछालते हैं सफेद इसमें, ठीक है। तो दाग लगने से मत डरिए, आप जिस रण में घुसे हैं उसमें सब कीचड़ ही उछालते हैं, ठीक है। और वो पॉलिटिक्स ही है सारा, ठीक है। जब सब कुछ पॉलिटिक्स ही है तो उसमें सब कुछ चलता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि आपके जो दुश्मन है उनके पास कुछ ताकत नहीं है, सारी ताकत आपके पास है, और इसीलिए वो आपसे कुछ कराना चाहते हैं। वो खुद नहीं आपके लोग कुछ, आपके लिए कुछ करना चाहते या आपको कुछ करना चाहते, खुद से नहीं कुछ करना चाहते, वो आपसे कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास ताकत है। ये बात आपको याद रखनी है, आपके पास ताकत है, दिमाग है, रिसोर्सेस हैं, ये सब चीजें आपके पास है, ठीक है।
चलिए, वीडियो काफी लंबा हो गया है। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया, टॉपिक अच्छा लगा, आपको अगर कुछ सीखने को मिला, हो सकता है आपको कुछ सीखने को नहीं मिला, फिर भी आप वीडियो लाइक कीजिए। सीखने को मिला तो आप शेयर कीजिए, ठीक है, किसी के साथ शेयर कर दीजिए, किसी को तो पसंद आ जाएगा। अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए यार, थोड़ा थोड़ा। देखिए यार कितना कम सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़ा बढ़वाइए यार। ठीक है, सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो मैं कंसल्टेशन देता हूँ। कंसल्टेशन आपको लेनी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी, सी फॉर कंसल्टेशन, सी। ठीक है, उल्टा होगा, सी सी। ठीक है। और फिर आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि सब्सक्राइबर इन्फो ग्रुप है वो। उसमें आपको जब भी कोई नया वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है, उस पर आपके नंबर प्राइवेट रहेंगे। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है ये। आपके नंबर्स प्राइवेट रहेंगे, कोई दूसरा इंसान आपके नंबर्स नहीं देख सकता है। ठीक है, मतलब मैं देख सकता हूँ लेकिन बाकी कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, तो उसमें भी आप अगर ज्वाइन होना चाहे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। और बस इतनी सी बात है। चलिए, बाय।